नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो आज के इस क्लास में साइंस का मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है। पहला क्वेश्चन, दूध में वसाधारिता कम हो जाती है। दूध में वसाधारिता कम हो जाती है तो कौन से ऋतु में, कौन से मौसम में? ऑप्शन ए है शरद ऋतु में, ऑप्शन बी है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु में एंड डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। दूध में वसाधारिता कम हो जाती है कौन से ऋतु में? ऑप्शन ए है शरद ऋतु में, ऑप्शन बी है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ग्रीष्म ऋतु में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व मौजूद हैं? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का, 62 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्या होगा दोस्तों? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन से? ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है 1 लीटर, ऑप्शन बी है 1.5 लीटर, ऑप्शन सी है 3 लीटर, ऑप्शन डी है 5 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क, एक अडल्ट के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है, तो कौन सी होती है? ऑप्शन ए है 1 लीटर, ऑप्शन बी है 1.5 लीटर, ऑप्शन सी है 3 लीटर, ऑप्शन डी है 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1 लीटर, ऑप्शन बी है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ऑप्शन सी है 3 लीटर, ऑप्शन डी है 5 लीटर। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1.5 लीटर। कितना लीटर? 1.5 लीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? तो ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 64 का 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। 64 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती? क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है कुछ कम हो जाती, ऑप्शन बी कुछ अधिक हो जाती, ऑप्शन सी अप्रभावित रहती, ऑप्शन डी है लगभग आधी रह जाती। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती? ऑप्शन ए है कुछ कम हो जाती, ऑप्शन बी है कुछ अधिक हो जाती, ऑप्शन सी है अप्रभावित रहती, ऑप्शन डी है लगभग आधी रह जाती। चलिए, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 65 का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर जो है
राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर। अप्रभावित रहती है, क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती है? अप्रभावित रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह क्या है? ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी है आयरन ऑक्साइड। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह क्या है? ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी है आयरन ऑक्साइड। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वो है आयरन ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। निकटतम सितारे सूर्य के अलावे प्रकाश पहुंचता है कितना, कितने सेकंडों में? ऑप्शन ए है 4.2 सेकंडों में, ऑप्शन बी है 42 सेकंडों में, ऑप्शन सी है 4.2 वर्षों में, ऑप्शन डी है 42 वर्षों में। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 67। निकटतम सितारे सूर्य के अलावे जो से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने वर्षों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का, ये सी नंबर 4.2 वर्षों में। कितने में? 4.2 वर्षों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि का डोपलर प्रभाव नहीं होता है जब, क्या नहीं होता है? ध्वनि का डोपलर प्रभाव नहीं होता है जब, ऑप्शन ए है ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता है जाता है, ऑप्शन बी है ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक के निकट आता है जाता है, ऑप्शन सी है ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक और स्रोत को जोड़ने वाली रेखा के समकोण चलता है, ऑप्शन डी है स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। फोन लगा दे, निकले थे तो फोन लगा दे। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए है 10⁻⁻6, ऑप्शन बी है 10⁻10, ऑप्शन सी है 10⁻14, ऑप्शन डी है 10⁻15। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10⁻15। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस में होता है? भवनों की आयु का पता चलाने को, ऑप्शन बी है जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को, ऑप्शन सी है चट्टानों की आयु का पता चलाने का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है किसमें? ऑप्शन ए है भवनों की आयु का पता चलाने को, ऑप्शन बी है जीवाश्मों की आयु पता चलाने को, ऑप्शन सी है चट्टानों की आयु का पता चलाने को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 70। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 71 है ब्रोंकाइटिस एक रोग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए है रक्त का, ऑप्शन बी है यकृत का, ऑप्शन सी है अंतरियों का, ऑप्शन डी है फेफड़ों का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? रक्त का, यकृत का, अंतरियों का, फेफड़ों का। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है फेफड़ों का। किसका? फेफड़ों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। BCG का जो टीका लगाया जाता है वो
किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए है कैंसर से, ऑप्शन बी है दमा से, ऑप्शन सी है क्षय रोग से, ऑप्शन डी है पोलियो से। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। 72, क्वेश्चन नंबर 72, BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, यानी किसकी कौन सी बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्षय रोग से। किस रोग से? क्षय रोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है ताउन, ऑप्शन सी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी है ज्वर। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है ताउन, ऑप्शन सी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी है ज्वर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है, ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है ताउन, ऑप्शन सी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी है ज्वर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए मलेरिया। कौन सी बीमारी है सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी? मलेरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। घाव के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो क्या घाव को शीघ्र भर देता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। घाव के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है या फिर विटामिन बी सी है या फिर विटामिन ई है या फिर विटामिन के। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 74। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है कौन कौन से हैं? कौन से हैं? ऑप्शन ए है DNA, ऑप्शन बी है RNA, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा DNA। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? DNA। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति क्या करता है? सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है घटता बढ़ता रहता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर घटता बढ़ता रहता है। 66 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर घटता बढ़ता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी है, घटता है। क्या है? घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका तापमान बढ़ता है, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है या फिर उसका तापमान घटता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है या फिर उसका तापमान बढ़ता है, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है या फिर उसका तापमान घटता है। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका? तो क्वेश्चन नंबर 77। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं? सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है सामान्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 78। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं कौन से होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं या फिर सामान्य दर्पण। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 78 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका अवतल दर्पण। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण। यानी स्ट्रीट लाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं?
वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ढलुआ लोहा, ऑप्शन बी है पिटुआ लोहा, ऑप्शन सी है मृदु लोहा, ऑप्शन डी है कठोर लोहा। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है ढलुआ लोहा, ऑप्शन बी है पिटुआ लोहा, ऑप्शन सी है मृदु लोहा, ऑप्शन डी है कठोर लोहा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 79। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं ढलुआ लोहा। कौन सा लोहा कहते हैं दोस्तों? ढलुआ लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। पौधे का जनन अवयव होता है। पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है, यानी पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है डंठल, ऑप्शन सी है पत्ती, ऑप्शन डी है पुष्प। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। पौधे का जनन अवयव होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से मॉडल साइंस के मॉडल सेट 2 को कंप्लीट किया। अब इसके बाद सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 आएगा। तो इसको ख़त्म करने के बाद, क्लियर करने के बाद आप लोग मॉडल सेट 2 सोशल साइंस का देख लीजिएगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डले हुए रहेंगे। तो इस तरीके से आज का क्लास यहीं रखते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।